हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। आपको मेरी तरफ से 74वां स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएँ और मैं आशा करता हूँ कि ये पल आप लोग अच्छे तरीके से मना रहे होंगे। ये एक ऐसा पल है, एक साल में दो पल आता है, ठीक है। एक रिपब्लिक डे, एक इंडिपेंडेंस डे। तो ये 2 दिन हम लोग क्या करते हैं, ये 2 दिन हम लोग पूरे अपने मन से तन से समर्पित होकर ये दिन को खुशीपूर्वक एक दूसरे के साथ मनाते हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि इस दिन हमारे पूर्वजों ने, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अनेक प्रकार के महापुरुषों ने हमारे भारत को आज़ादी दिलाने में सहायता किए थे। तो मैं आज आप लोगों को इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ओके फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह तो आप लोगों को पता होगा। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक क्या है? अशोक सिंह है, जो सारनाथ के स्थित स्तंभ में रहता है, ठीक है। और आप लोग ये जानते हैं कि भारत का जो संविधान लागू हुआ था कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और एक से एक रिलेटिव आओ क्वेश्चन है। एक पूछा गया था क्वेश्चन, बिहार का स्थापना दिवस, ठीक है। तो बिहार का स्थापना दिवस बताइए आप लोग, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी 1950 को ही मनाते हैं बिहार का स्थापना दिवस, ठीक है। जो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसी के दिन ही इसका बिहार का भी गठन हुआ था, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, ठीक है, उसमें कितनी तिलियाँ होती है? झंडे होते हैं। और झंडे में हमारी कितनी तिलियाँ होती हैं? 24 तिलियाँ होती हैं। और आपको एक और क्वेश्चन देख लीजिए इससे, कि शासकीय कार्यों में जो प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, उसका राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग होता है। जैसे नीला होता है, फिर लाल होता है, फिर हरा होता है, ठीक है। तो नीला आप लोगों को पता होगा किसके लिए होता है? भारत के मंत्रियों द्वारा, इसी के लिए। और लाल होता है, लाल किसका प्रतीक होता है? राज्यसभा के सदस्यों का प्रतीक होता है एवं अधिकारियों का। एक होता है हरा, तो हरा किसका प्रतीक होता है? तो लोकसभा के सदस्य और में प्रयोग होता है इसका। उसके बाद बताइएगा, उसके बाद मेरा टॉपिक है राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। तो आपको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज झंडा होता है, उसमें 3 तरह का कलर होता है। एक होता है गहरा केसरिया, ठीक है, एक होता है सफ़ेद, एक होता है हरा। तो जानते हैं कि गहरा केसरिया ऊपर होता है, सफ़ेद बीच में होता है और गहरा हरा रंग का नीचे होता है, जिसमें 24 तिलियाँ होती है। और ये क्वेश्चन एक आता है कि ध्वज की लंबाई, यानी ध्वज जो झंडा की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2 होता है। अगर यही बोल देगा चौड़ाई और लंबाई तो उलट देंगे 2:3, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। उसके बाद बताते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा, भारत के संविधान के सभा में, राज्यसभा में, भारत के संविधान सभा में राष्ट्रध्वज का प्रारूप को कब अपनाया गया था? भारत के संविधान सभा में राष्ट्रध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और ये जो राष्ट्रीय ध्वज में जो केसरिया रंग होता है और उसके बाद सफ़ेद रंग होता है और हरा रंग होता है, वो किसका प्रतीक होता है? तो जो केसरिया रंग होता है वो जागृति और शौर्य व त्याग का प्रतीक होता है। सफ़ेद जो रंग होता है वो सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक होता है। और हरा जो रंग होता है वो जीवन समृद्धि का प्रतीक होता है। ओके, उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया था, कब झुका दिया था? जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या उप राष्ट्रपति के निधन हो जाते हैं ना, तब राष्ट्रीय ध्वज के राष्ट्रीय शोक के समय क्या होता है? मतलब कि राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है
जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है ना, तब तो अगर राष्ट्रपति का निधन होगा तो 12 दिन के लिए झुकाता है, पूर्व राष्ट्रपति का निधन होता है और पूर्व प्रधानमंत्री का निधन होता है ना तो 7 दिनों के लिए। राष्ट्रपति का जब निधन होता है तो 12 दिनों तक झंडा है ना जो झुका दिया जाता है। और पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति का अगर निधन होता है तो 7 दिनों तक, 5 दिन का। आपको ये पता होगा कि जो झंडा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, कि रचनाकार कौन थे? तो श्यामालाल प्रसाद गुप्ता। ठीक है। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज पहली बार, ठीक है, पहली बार कब अपनाया गया था? तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को मध्य रात्रि में अपनाया गया था। ठीक है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि हमारा जो जन गण मन है राष्ट्रीय गान है, जो संविधान के 24 जनवरी 1950 में भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया था, 24 जनवरी, और 2 दिन बाद इसको लागू किया गया था। और आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रगान जो गाते हैं इसकी अवधि होती है 52 सेकेंड, और यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस को कोलकाता अधिवेशन में, और अध्यक्ष थे इस समय पंडित विशनधर के, में किया गया था। फिर उसके बाद हमारा जो भारत की राजधानी दिल्ली बना 1912 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन है कि इसमें जो जन गण मन है इसका जो धुन बनाए थे वो कौन थे? कैप्टन राम सी ठाकुर। जन गण मन की जो धुन बनाए थे वो कैप्टन राम सी ठाकुर थे। उसके बाद राष्ट्रीय गीत जानते हैं आप लोग, वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, आनंदमठ से उन्हीं के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आनंदमठ के वंदे मातरम के द्वारा रचित है। और ये जो राष्ट्रीय जो गीत है 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, और यह सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, इसमें अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी, किया गया था। और राष्ट्रगीत गाने की अवधि कितना होता है? 65 सेकेंड। वो मतलब राष्ट्रीय गान 52 सेकेंड और ये 65 सेकेंड। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग, इससे रिलेटिव है। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किससे होता है और समाप्त किससे होता है? तो भारतीय संसद के अधिवेशन में प्रारंभ होता है ना जन गण मन से होता है, और इसका समापन होता है वंदे मातरम से। ठीक है, जब स्टार्ट होगा ना तो हमारा राष्ट्रीय गान, उसके बाद राष्ट्रीय गीत। ये उसके बाद बताइएगा आप लोग कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प जानते हैं आप लोग, कमल है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो क्या है? मोर है। फिर राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु वाघ है। और राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। और ये सब भारत का राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष है तो बरगद है। और राष्ट्रीय नदी, तो नदी क्या था? गंगा जानते हैं। मगर ये 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। 4 नवंबर 2008 को किया गया था राष्ट्रीय नदी गंगा, और 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। उसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो डॉल्फिन है। तो वही था कि इसको अपनाया गया था, गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय द्वीप घोषित किया गया था, और वो 2008 में, और ये 2009 में। बस उसका डेट था 4 नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी यानी गंगा, और डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 में राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया था। उसके बाद जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु कौन है बताइएगा? राष्ट्रीय पशु हाथी है। और इसमें आप लोग का जो भी क्वेश्चन था मैं करवा दिया, और आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। उसके बाद मैं अपना टॉपिक पर आऊँगा कल से, जो एसएससी का मैं रोज़ 2 पेज करवाता हूँ। और मुझे आशा होगी कि आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आज का दिन आप लोग के लिए नहीं, हम सब के लिए खास है, क्योंकि आज ही के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। और हम लोग भारतवासियों ने बहुत कठिन परिश्रम के साथ, बहुत संघर्ष करते हुए हमारे पूर्वजों के द्वारा आज़ादी मिली। तो हम लोग ये दिन को
नहीं भूलेंगे। और ये दिन को खुशीपूर्वक अपने परिवार वालों के साथ मनाइए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।